Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. अब लड़कियां क्या करें, वो बाल को क्या करें, तो वे भी बाल काटती है, थोड़े आगे काट देती है, थोड़े आँखों पर लटका देती है, दिन भर उसको ऊपर उठाती रहती है, फिर नीचे लटकता है, फिर उठाती है, फिर एक साइड में लटकाती है, देखती है अभी काम नहीं बना तो दूसरे साइड में लटकाती है, देखती है अभी भी कोई मूर्ख फंसा नहीं तो फिर बाल में ऊपर फुला के गुलगुब्बा गुल्लम गुल्ला बना देती है कि वो तो उल्लू मुल्ला फंसेगा ही। क्या लफड़ा है ये सब। मैंने सच बताता हूँ, कभी बालों में कंघा ही नहीं लगाया मैंने, कभी भी कंघा नहीं लगाया। पोस्ट ग्रेजुएट तक मैं पढ़ा हूँ, एमए किया हूँ, कंघा उंघा नहीं लगाया। साल में 4 बार मुंडन करा देता था मैं। लोग पूछते थे तुमको कुछ सजने का मन नहीं? हमने कहा बिना सजे हम सजे हुए हैं, जो सजेगा वो सजा पाएगा और जो सजने से बचेगा वो सजा से बच जाएगा। मेरे को साधु बनना था, जरूरत नहीं। वास्तव में संसार के झूठे खेल में आदमी खेल रहा है, क्या मिल रहा है उसको? ये बाल भी एक दिन पक जाएंगे, ये चेहरा भी बदल जाएगा। हम रहे न रहे, दुनिया के लोग कुछ रहेंगे, एक एक करके सब चले जाएंगे। बस एक ही चीज़ देखना है, तुम्हारे रहने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद तुम दुनिया तो छोड़ कर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी खुशबू इस दुनिया में कितने दिन रहेगी? और खुशबू रहेगी कि बदबू रहेगी? राम की खुशबू आज भी है, रावण की बदबू आज भी है, मीरा की भक्ति की सुगंध आज भी है, शिवरी की भक्ति की खुशबू आज भी है, हिरण्यकश्यप, कंस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इनकी मूर्खता की बदबू आज भी है। तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। कभी कभी तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसको 70 साल तक तुम याद करते हो कि मेरी माँ ऐसी थी, खुशबू छोड़ कर गई। कभी कभी पिता के मरने के बाद तुम पिता को 20-20 साल बाद याद करके रोने लग जाते हो। और जब तक पिताजी जीवित थे तब तक तुम पिताजी के गुणों को ध्यान नहीं दे रहे थे। जीते जी अपने माँ बाप के गुणों को देखो, जीते जी अपनी पत्नी की अच्छाइयों को देखो, जीते जी अपने पति के अच्छे अच्छे लक्षणों को देखो, जीते जी अपने बेटे के कलाओं को देखो। और जीते जी यदि तुमने अपने माँ बाप के गुणों को देख लिया है तो माँ बाप के चरणों में तुम्हारा मस्तक नमन हो जाएगा और तुम उनसे क्षमा मांग लोगे कि पिताजी मैं नहीं जानता था आप मेरे पिता के रूप में परम पिता भी हो, और माँ मुझे नहीं पता था कि तुम माँ के रूप में जगदम्बा भी हो, रंभा भी हो और देवी भी हो और लक्ष्मी भी हो। ये उनमें देखो। भाई के गुणों को भी देखो, जीते जी देखना चाहिए। और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना ही अधिक समय तक आपका प्रभाव रहेगा। दुनिया तो सभी छोड़ते हैं। अर्जुन में धनुष विद्या की कला थी, जिसके कारण आज भी अर्जुन को जब याद किया जाता है तो धनुषधारी के नाम से याद किया जाता है। भीम को याद किया जाता है तो गदाधारी के नाम से याद किया जाता है, और युधिष्ठिर को याद किया जाता है तो जुआरी के नाम से याद किया जाता है। भीम यदि गदाधारी है, अर्जुन धनुषधारी है, तो उनका बड़ा भाई वो जुआरी है।
सट्टे पे लगा दिया भाइयों को भी, सट्टे पे लगा दिया अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। द्रौपदी रो रही है। भरी सभा में भीष्म पितामह बैठे देख रहे हैं, साड़ी खींची जा रही है। पांडव भी देख रहे हैं, सिर नीचा किए हुए हैं। और मैं तो होता, पहली बात तो जुआ उआ खेलने नहीं देता, बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो। और दूसरी बात, खेल भी देता, दांव पे लगा देता, फिर भी मैं दांव पे नहीं लगता। साड़ी खींचने वाले को उठा कर ले जाता यहाँ से, बैजनाथ टोनाम डाल देता जाके। साड़ी खींच रहा एक स्त्री की, शर्म नहीं आती, पागल कहीं का। और महाभारत पूरी उठाकर पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाराजा दशरथ का कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है, धृतराष्ट्र का कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है जिन्होंने कोई 4 लेन बनाया हो, और ब्रिज बनाया हो, नहर खोदी हो, सिवाय घर की लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रोना धोना, यही लफड़म फंसे रहे। ये तुम्हारी रामायण कौन पढ़ेगा और तुम्हारा ये महाभारत कौन पढ़ेगा? अरे तुम राजा थे, महाराजा थे, तुमको तो रोड बनानी चाहिए थी, बाग बगीचे लगाने चाहिए थे, गरीबों का दुख मिटाना चाहिए था। तुम अपने घर की उलझन में फंसे रहे, उसी में नाक चुवाते हो, चिल्लपो मचाते हो, बेवकूफ़ आदमी कहीं का। मैं इस पर विचार करता हूं, ये सब क्या लफड़ा बना रखा है? ये तुम्हारे घर में जो भागवत चल रही, रामायण चल रही, गीता चल रही, ये क्या चल रही? जो महाभारत युद्ध, ये तो आज भी सबके घर में महाभारत चल रही, सबके घर में रामायण चल रही, सब भाई भाई में कलह कलेश है, सबके घर घर में कैकेयी बैठी। ये मत सोचना कैकेयी एक अयोध्या में थी और बस खत्म हो गई, नहीं, घर घर में एक एक कैकेयी नहीं, डबल डबल कैकेयी बैठी। अरे घर में छोड़ो, आश्रमों में कैकेया बैठा हुआ, कैकेया, अरे उसमें छोड़ो, पार्टियों के अंदर कैकेयी कैकेया कई है, एक दो नहीं है, सब बहकाने का ही काम कर रहा है। पार्टियों में बहका बहका करके, फूट डाल डाल करके सब विधायक भागा भागा कर लिए जा रहे हैं। पहले तो मैंने सुना था कि लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, लेकिन अब तो विधायक भाग जाता है, सांसद भी भाग जाता है, बड़े बड़े मिनिस्टर भगाए जा रहे हैं, बेंगलोर में रखे गए हैं, होटल में बंद हैं, कहीं दिल्ली में पैक है। ये कोई जिंदगी है? विकास कर रहे हो? ये भाग रहे हो कि विकास कर रहे हो? ठीक ठाक सरकार नहीं चलाते हो। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पतली पतली रोडें हैं, भीड़ बढ़ गई है, उसकी चिंता नहीं तुमको। पूरी महाभारत में मैंने देखा है, भीष्म पितामह इतना प्रबल योद्धा था, सिर लटका कर बैठा हुआ है और द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। धन्यवाद है रामायण के जटायु गिद्ध को। सीता को रावण आकाशी मार्ग से लिए जा रहा है, गिद्ध जटायु देखता है कोई नारी दुखी है, विलाप कर रही है, जा करके तुरंत जटायु ने रावण को संघर्ष किया, रावण के द्वारा छीनने का प्रयास किया कि सीता जी को नहीं ले जा सकते, एक नारी की रक्षा करने में मैं जान दे दूँ। रावण ने तलवार चला दी, उसके पंख कट गए, घायल होकर गिर पड़ा। पीछे से राम भगवान आते हैं, जटायु को गोद में ले करके रो रहे हैं कि ये पंछी धन्य है जो एक नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और ये भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य गुरु और ये कुल गुरु कृपाचार्य, धिक्कार है इनको, धृतराष्ट्र को बाहर से अंधा है, अंदर से अंधा है। एक नारी द्रौपदी का अपमान हो रहा है, साड़ी खींची जा रही है और ये बड़े बड़े प्रखर योद्धा सब सिर लटकाए बैठे हुए हैं। इसलिए जब भीष्म पितामह की मृत्यु होती है, सरसैया पर वो लेटते हैं, तो वहाँ कृष्ण भगवान जा करके उनको देख करके हंसते रहते हैं कि मर, रुक रुक कर मर, बीच बीच मर, जल्दी मत मर, लेकिन मर। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ। एक वो जटायु पंछी है जिसके लिए राम भगवान उसको गोद में लेकर के रो रहे हैं, क्योंकि उसने नारी की रक्षा किया है, इसलिए उसकी मृत्यु के लिए, उसके दर्द के लिए भगवान को भी रोना आ गया। यहाँ कृष्ण भगवान हंस रहे हैं कि ये दुष्ट है भीष्म पितामह, इसको तो कम से कम ब्रेक लगाना चाहिए था। याद रखना, जहाँ हम आप सब बैठे हों वहाँ बहुत बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए, उसमें ब्रेक लगाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। उसी का नाम महान होता है। मरना तो एक बार है, क्यों धर्म से डरे। मैं विचार कर रहा था, भीष्म पितामह की मृत्यु में भगवान कृष्ण हंस क्यों रहे? वो इसीलिए हंस रहे थे
कि तू इतना बड़ा योद्धा होकर, इस परिवार का वयोवृद्ध बुजुर्ग होकर द्रौपदी की रक्षा के लिए उठकर खड़ा ना हो सका, मना ना कर सका। हस्तिनापुर की रक्षा तू क्या करता है? और धन्य है ये जटायु पंछी जो अकेले ही एक सीता नारी की रक्षा के लिए रावण से संघर्ष करता है। भाइयों बहनों, याद रखना, नारी ही लक्ष्मी का रूप होती है। जो नारियों का अनादर नहीं करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी रूठती नहीं है, सदैव रहती है। और जो व्यक्ति न्याय नीति का पालन करता है उसकी सुगंध संसार में हमेशा रहती है। न हम रहेंगे न आप रहेंगे। आज कबीर साहिब की सुगंध करोड़ों लोगों के दिलों में फैली हुई है, देश विदेश में फैली हुई है। कबीर का एक एक दोहा संसार को जीने का ढंग सिखा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी खुशबू भी कम से कम अपने गांव में फैले, ज़िले में फैले। और आज इस तोनहा गांव की सुगंध 18 करोड़ लोग मोबाइल के यूट्यूब में देख रहे हैं, 20-22 करोड़ लोग टीवी चैनल में देख रहे हैं। और आज 1 बजे से 2 बजे तक आस्था चैनल में प्रवचन आ रहा है। आज आ रहा है नहीं, कल से आएगा। महात्मा जी बता रहे हैं परसों से आएगा। 21 तारीख से 21 से 27 तक, जब मैं 20 को बंद करूंगा, 21 से आस्था चैनल में 1 बजे से 2 बजे तक प्रवचन 7 दिन लगातार चलेगा। आस्था चैनल के मालिक ने कहा पैसा दो या न दो, लेकिन कोरोना के चक्कर में आप तो कम से कम प्रवचन चालू रखो महाराज। कोरोना वोरोना भी कुछ नहीं है। आपको सस्ती दवा बता देता हूँ, डर मत लगना चाहिए। बताऊँ कि न बताऊँ? फ्री की बता दूँ कि कुछ पैसा खर्च हो जाए? फ्री वाली भी बता देता हूँ, पैसा वाली भी बता देता हूँ। तुलसी की 10 पत्ती रोज खा लीजिए। कोरोना का बाप भी रोना रोकर चला जाएगा। गिलोय का काढ़ा बनाकर, गिलोय एक होती है, नीम गिलोय नीम पर चढ़ती है, उसकी बेल इतनी ले लो, कुचल दो, 10 पत्ती तुलसी की डाल दो, अदरक थोड़ी सी डाल दो, 2-3 काली मिर्च कूट के डाल दो, 1 चम्मच हल्दी डाल दो और बना दो काढ़ा। थोड़ी गुड़ डाल दो, बस इतनी गुड़ देसी, और पी लो। कोरोना का बाप भी नहीं आएगा। फालतू नाटक में फंसो मत। और ये सब ना कर पाओ अगर, तो फिर गिलोय बटी खरीद लो, बनी बनाई दवा आती है। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले लो। पंच तुलसी का रस खरीद लो। पंच तुलसी का रस आता है, यहाँ शायद मिल जाएगा श्री चेवन आयुर्वेद के सेंटर पर, उसको ले लो। 10 बूंद सुबह गर्म पानी में डालकर पी लो, बस काम खत्म। गिलोय की बटी 1 खा लो, सुबह 1 शाम, काम खत्म। और जो पहले बताया हूँ उसको पी लो, तब तो पूरा ठीक हो जाएगा। ये भी फायदा करेगा बहुत ज़्यादा, 80% कंट्रोल करेगा। और गर्मी ज्यों ज्यों बढ़ेगी कोरोना मरेगा। ये ठंडे देशों में ही कोरोना होगा। ज़्यादा मांस जो खाते हैं उन्हीं को कोरोना ज़्यादा होगा। व्यभिचार जो ज़्यादा करते हैं उनको कोरोना होगा। इसलिए बंद करो मांस खाना, मुर्गी मत खाओ। मुर्गी, कुकरी, चमगोदड़, चाइना में चमगोदड़ खाते, कहते ये चमगोदड़ से पैदा हुआ। चमगोदड़ खाया होगा, 1,00,000-2 लाख चमगोदड़ खाया है, तो चमगोदड़ से कोरोना पैदा हुआ है। 4-5 लोग चाइना के मर गए, 4-5 लाख। मरोगे ही, चमगोदड़ आ गया कोरोना बनकर। आपके देश में तो इतनी गर्मी होने वाली है,
3 दिन में सारा कोरोना खत्म। थोड़ा धूप में बैठो, सब कोरोना खत्म। यहाँ पसीना आ रहा तुम्हारे कि नहीं? ओम प्रकाश मेहता ने वो पंडाल के पर्दे खोल दिए, इतनी गर्मी लग रही, तुम तप रहे हो कि नहीं? तुम नहीं तप रहे हो, कोरोना तप के मर रहा है, भाग रहा है। हाँ, भाई विदेश से जो लोग आते हैं उनके साथ चिपक कर कीटाणु आते हैं। यहाँ विदेश से तो कोई आया नहीं। यहाँ कोई आया विदेश से? हाथ ऊंचा करो। कोई नहीं आया। यहाँ कोई डरने की बात ही नहीं है। बस गरम गरम पानी में 10 बूंद तुलसी के डाल कर पी लो सुबह शाम, सब ठीक है। जोर से हंस दिया करो और धूप में निकल जाओ, जम के धूप लग जाए, चिक चिक पसीना निकले, सब बीमारी खत्म। भोजन कम किया करो, बासी भोजन 10 दिन मत खाओ, ताज़ा भोजन खाओ। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। तो नारी का सम्मान करना, और जो नारियां पुरुषों का सम्मान करती है वे नारियां सदैव सुहागिन बनी रहती है। उनके सिंदूर चमकता रहता है, चूड़ियां खनकती रहती है। इसलिए पुरुषों का अनादर भी मत करो। कृपया यहाँ पानी मत पिलाए। चलो निकलो पानी वाले बेटा, चलो निकलो, जल्दी निकल जाओ, अभी पहुँच जाओगे। चलो निकलो, पानी मत लाना। देखो सब लोग होशियार बनो, एक छोटा बोतल लाया करो घर से अपने, और पानी भर के बैठा करो, प्यास लगे घूंट भर पी लो। होशियार बनना चाहिए। मैं इतना बड़ा गिलास भर के बैठता हूँ, 1 लीटर पूरा आता है इसमें। अब हर समय पानी पीऊँगा तो प्रवचन कब करूँगा? थोड़ा समझना पड़ता है ना। व्यवस्था को अपनी बनाना सीखो। एक बोतल घर से ले आना, और यहाँ पानी जहाँ मिलता वहाँ से भर लो और बैठ जाओ लेकर। और थोड़ी देर नहीं पियोगे तो भी चलेगा, बस सब ठीक हो जाएगा। बोलो साहिब बंदगी। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्रीस्वयमागतः। जो व्यक्ति मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, बुद्धिमान का आदर करता है, विवेकवान की संगत करता है, मूर्खों से दोस्ती भी नहीं करता है, मूर्खों से रिश्तेदारी भी नहीं जोड़ता है। कभी किसी मूर्ख लड़के को पति मत बनाना, मूर्ख लड़की को पत्नी मत बनाना। मूर्ख का जोड़ा लगना चाहिए। हमेशा बुद्धिमान लड़की हो। और बुद्धिमान लड़की की पहचान क्या है? बुद्धिमान लड़के की क्या पहचान है? ये पहचान नहीं बताऊंगा, तुम खुद पहचानो। बुद्धिमान को बुद्धिमान ही पहचान सकता है, बुद्धू नहीं पहचान पाएगा। इसलिए यदि तुम बुद्धिमान होगे तो पहचान लोगे कि बुद्धिमान लड़की, और लड़की बुद्धिमान है तो पहचान लेगी बुद्धिमान लड़का है। धनवान हो ना हो लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए, और बुद्धिमान के साथ साथ विवेकवान होना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन चरित्रवान होना चाहिए। जिस लड़की का पति चरित्रवान है, जिसका पति बुद्धिमान है, जिसका पति विवेकवान है, याद रखना वह लड़की सम्मान से जिंदगी जी सकती है। लेकिन लड़की इस बात को नहीं देखती। लड़की देखती चेहरे का रंग किसका अच्छा है। लड़का भी देखता है किस लड़की के बाल अच्छे। बाल क्या करेगा तो बालों से कंबल बनाएगा क्या? लड़की भी देखती इसका देखने में सुंदर है चेहरा,
तो चेहरे को क्या करेगी? उसको चाटेगी तो? चेहरे में सब पसीना है, गंध है, बदबू है, क्या करना चेहरे से? राम का चेहरा तो सांवला था, लेकिन सीता ने राम को चुना था। क्यों? क्योंकि राम बुद्धिमान थे, राम विवेकवान थे, राम चरित्रवान थे, राम गुणवान थे, राम महान थे। 100 बात की एक बात, राम भगवान थे। इसलिए सीता ने उनको अपना पति बनाया था। अयोध्या में क्या कोई लड़कियां नहीं थी जो राम वहां विवाह कर लेते? ये जनकपुर क्यों आए थे? क्योंकि राम को गुणवान पत्नी चाहिए। और जिसकी पत्नी गुणवान हो, महान हो, स्वभाव की सुशील हो और चरित्रवान हो, वह पति टेंशन से मुक्त हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए नारियों को चाहिए कि चरित्रवान बने, गुणवान बने। हमारे पास में कन्नौज का एक परिवार आया। कन्नौज जिला है उत्तर प्रदेश में। तो उसका पति बहुत कम बोलता था, पत्नी पूरा बोलती थी। तो पत्नी ने कहा कि गुरुजी, अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।